नमस्कार। शेयर बाजार नाम सुनते ही लगता है कि कितना मुश्किल है ना? हर कोई बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, अगली बड़ी टिप कौन सी है। लेकिन क्या हो अगर असली कामयाबी का राज किसी टिप में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सरल, अचूक नियमों में छिपा हो। आज हम ठीक उसी फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग ना बस यही ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसी जादुई टिप मिल जाए जो रातों रात पैसा बना दे। ये इच्छा बहुत आम है, पर सवाल ये है कि क्या सच में कामयाबी का रास्ता यहीं से होके जाता है? असल में सबसे कीमती सलाह ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। नहीं, असली खेल तो इस बात का है कि निवेश किया कैसे जाए। एक सही रणनीति, एक सही अनुशासन बनाना जो लंबे समय तक काम आए, वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, निवेश में सफलता किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती। इसके पीछे 3 मुख्य फैक्टर्स होते हैं। हम इन्हें संपत्ति बनाने के 3 लीवर्स भी कह सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में क्या मायने रखता है। तो ये है वो 3 लीवर्स। पहला, प्रिंसिपल, यानी कितना पैसा लगाया। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न, यानी उस पैसे पर कितना मुनाफा मिला। और तीसरा, टाइम, यानी कितने समय के लिए पैसा लगा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न पर लगा देते हैं, और बाकी के जो 2 शक्तिशाली लीवर्स हैं उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर ना सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उन शेयरों के पीछे भागते हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दें। लेकिन इसमें रिस्क बहुत है, और सच कहूं तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो एक बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है उन चीजों पर फोकस करना जो हमारे हाथ में है, पूरी तरह हमारे कंट्रोल में। और वो क्या है? हम कितना पैसा बचाते हैं, यानी हमारा प्रिंसिपल, और हम उसे कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखते हैं, यानी टाइम। और हाँ, एक बात और समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। वो तो पहला कदम है। बचाए हुए पैसे को बैंक में रखकर कुछ नहीं होगा। बचत का असली मकसद है उस पैसे से पूंजी बनाना, जिसे हम निवेश करके काम पर लगा सकें, ताकि पैसा पैसे को कमाए। चलिए अब आते हैं पहले अचूक नियम पर। ये नियम बाजार की साइकोलॉजी को समझने और डर का फायदा उठाने के बारे में है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन खरीदने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब बाजार में डर का माहौल हो और ज्यादातर लोग बेच रहे हों। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। बाजार में गिरावट आएगी ही आएगी, कीमतें गिरेंगी ही, ये तय है। लेकिन इसे एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहिए, एक डिस्काउंट सेल की तरह। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू। इतिहास गवाह है, बाजार हमेशा गिरावट के बाद संभला है और लंबी अवधि में ऊपर ही गया है। गिरावट तो बस एक टेम्पररी फेज है, ग्रोथ परमानेंट। तो ठीक है, गिरावट एक मौका है, ये तो हम समझ गए। पर सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। हमारा दूसरा नियम ठीक इसी बारे में है कि बाजार में सही तरीके से पैसा लगाया कैसे जाए, और इसका राज है धैर्य और एक सही प्रोसेस में। तो जब बाजार गिरे तो एक डिसिप्लिन तरीका अपनाना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपना सारा पैसा एक ही बार में झोंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आराम से किश्तों में खरीदना है। इससे क्या होगा? अगर कीमतें और गिरती हैं तो आपको और खरीदने का, अपनी एवरेज कॉस्ट कम करने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, अपना सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक में मत लगाइए। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बिल्डिंग को सिर्फ एक पिलर पर खड़ा कर दिया हो। अगर वो पिलर हिला तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए हमेशा कुछ अलग अलग मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूत नींव देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली नियम पर। ये वो नियम है जो असल में वेल्थ बनाता है, समय की शक्ति। ये छोटे मोटे मुनाफे से ऊपर उठकर एक लंबा खेल खेलने के बारे में है। ये एक बहुत ही आम जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट देखा और बेच दिया। अरे भाई, 20-30% का प्रॉफिट अच्छा लगता है, लेकिन ये लंबी अवधि में जो कंपाउंडिंग का जादू होता है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस कंपाउंडिंग के जादू को समझने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि हम एक असली दुनिया का उदाहरण देखें। तो जरा सोचे, साल था 1995 और किसी ने अपने नवजात बच्चे के भविष्य के लिए सिर्फ 10,000 रुपए इन्फोसिस के शेयर्स में लगा दिए, बस 10,000। और फिर समय अपना काम करता है। आज वो 10,000 रुपए पता है कितने बन गए होते? लगभग 2.6 करोड़ रुपए। सोचिए जरा,
2.6 करोड़। इतनी बड़ी रकम कि उस बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई हो जाती और उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाता। यही है कंपाउंडिंग का जादू। यही है असली ताकत लंबे समय तक टिके रहने की। तो ये जो निवेश की सोच है ना, ये सिर्फ पैसा बनाने तक सीमित नहीं है। इसका असर बहुत गहरा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला असर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस ये 3 सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम। पहला, जब बाजार में डर हो तब खरीदें। दूसरा, अच्छी कंपनियों में किश्तों में निवेश करें। और तीसरा, लंबे समय तक टिके रहें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है कि किसी भी परिवार में सिर्फ एक इंसान की सही वित्तीय समझ और अनुशासन उस परिवार की आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सवाल ये है कि वो एक इंसान कौन होगा जो अपने परिवार के लिए इस वित्तीय सफर की नींव रखेगा, और क्या उस सफर की शुरुआत आज से ही हो सकती है? सोचिएगा जरूर। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें